हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज मैं कहानी लेकर के आया हूँ अपने पिताजी की, स्वर्गीय पिताजी की। तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। उनका जन्म हमारी दादी जी ने 60 साल की उम्र में किया था दोस्तों। हुआ था हमारे पिताजी का जन्म 60 साल की उम्र में। तब तक हमारे दादा दादी जी को कोई औलाद नहीं थी। तो जब 60 साल की हमारी दादी पूरी हुई तो हमारे पिताजी का जन्म हुआ। अकेले ही थे, उनको भाई बहन वगैरह कुछ नहीं थी। तो अब इतना तो मुझे पता नहीं है कि अब मेरे पिताजी कितने बड़े थे और कब उनकी दादा दादी की डेथ हुई होगी, उतना तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे पिताजी ने जो हमें बातें बताई हुई हैं वही आज हम लेकर के आए हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, 60 साल की उम्र में हमारी दादी जी ने पिताजी को जन्म दिया था। तब तक नहीं हुई थी, वो तो भगवान की मर्जी है, वो जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो एक इकलौते थे हमारे पिताजी, उनको भाई बहन नहीं थी। तो माँ बाप भी बूढ़े थे, तो वो अपने हिसाब से इकलौता बच्चा आप जानते हैं कैसा होता है। तो वो भी जल्दी डेथ हो चुकी होगी उनकी भी। तो आप लोग जो जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हिमगिरी का रहने वाला हूँ। और हमारे पिताजी का जो बाप की थी, मतलब वो उनकी जो जन्मभूमि थी वो तीसा की थी, पार वार पार है सामने। तो इकलौता बेटा आप जानते हैं कैसा होता है, कुछ थोड़ा हलंग टाइप के थे हमारे पिताजी ने। जो हमारे साथ बातें लगाई हैं वही आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको भी पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ था। तो वही बात मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जब बड़े हुए हमारे पिताजी तो फिर एक लोफर के रूप में थे। जब हमारी इसी एज के 18-20, या मतलब जिस उम्र के पड़ाव पर अभी मैं हूँ, इसी इसी टाइम पे, तो जहाँ वो नहीं चाहते थे हमारा दादा और दादी, उनके पिता, वहाँ उन्होंने किसी लड़की से शादी कर ली। और फिर उन्होंने जो अपनी जगह ज़मीन वगैरह भी थी वो हमारे पिताजी को बिल्कुल भी नहीं दी। मतलब कहते हैं कि वो बेदखल कर दिया, तो कुछ नहीं दिया। लेकिन भला उस टाइम अब उनको क्या ज़रूरत थी, अपनी मर्ज़ी की घरवाली मिल गई। फिर पढ़ाई वगैरह भी कुछ कुछ नहीं की थी, लेकिन एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी हमारे पिताजी को, प्रोजेक्ट में, डैम साइड के प्रोजेक्ट में। और सुगवानी अच्छी जॉब थी प्रोजेक्ट में उनको मिली हुई। ऐसा करते करते पता नहीं, अब मुझे इतना भी पता नहीं है कि उनकी शादी, वो जो दूसरी घरवाली थी हमारे पिताजी की, वो कब तक रही होगी, कितना टाइम। तो हमारे पिताजी कहते थे कि हमारा अच्छा समय चल रहा था। एक फिर तो दादा दादी भी नहीं थे, और उन्होंने जो अपनी जगह ज़मीन थी वो किसी दूसरे को, अपने मतलब लोगों को दे दी। कि अब हमारे पिताजी को कुछ नहीं दिया था, बेदखल जिसको कहते हैं वो वही कर दिया था। तो वो भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रही थी उस समय में। और फिर बाद में ऐसी अनहोनी हुई, कुदरत का करिश्मा, की कहते हैं ना कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी हमारे पिताजी की, उन वो कुछ बीमार रहने लगी, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो डेथ से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भाई अब आप नौकरी छोड़ दो, तो अब हमारे पास एक अच्छा
घर वगैरह भी है, सब कुछ है। तो अब पैसों की भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप हम इकट्ठा कर लेंगे। तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। तो हमारे पिताजी ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद जो है उनकी बीवी भी डेथ हो गई, हमारे पिताजी की, जो पहली बीवी घरवाली थी। तो कहते हैं ना कि नौकरी भी गई और छोकरी भी गई। और उसके बाद सरकारी जगह मिली थी उनको नवतोड़ के रूप में, वहीं तीसा में बंजराड़ू के ऊपर कोई 4-5 बीघा ज़मीन मिली हुई थी। और उसके बाद करते हुए ऐसा हुआ कि हमारे माताजी के साथ उनका रिश्ता वगैरह हो गया और शादी हो गई। तो हमारी जो माता थी, हमें उनको देखा तो नहीं, ऐसे सपने की तरह याद आता है थोड़ा थोड़ा। मतलब 6-7 साल की थी, तो उतना ज़्यादा कुछ ना तो आज तक हमने अपनी माँ की तस्वीर भी देखी है और ना पता है उतना। 6-7 वर्ष के थे हम जब हमारी माता जी काल हुई थी। हमारी माता जी के से शादी हुई, हम वहाँ लेकर गए बैठे, 2 लड़कियाँ हुई। वहाँ हमारे पिताजी के घर में, जहाँ पर वो रहते थे, जन्मभूमि थी, सरकारी जगह मिली हुई थी, वहीं पर बैठे थे। तो फिर कुछ दारू वगैरह भी वो ठीक ठाक पिया करते थे। बचपन से ही, शुरू से ही हमारे पिताजी कहते थे कि जो हमारे दादाजी थे वो एक शराब के ठेकेदार थे। तो हमारे दादाजी ने ही पिताजी को दारू का काम सिखाया था, पिलाने का। तो पिताजी काफ़ी खूब दारू पिया करते थे, सारी उम्र खूब दारू पिया उन्होंने। तो उसके बाद आ गए वहाँ पर, यहाँ के लिए। जो हमारी जन्मभूमि है, हमारी माता जी जहाँ पर रहती हैं हम अभी, किसी कारणवश फिर वहाँ पर एकांत में घर भी था और वो ज़मीन भी उस समय में। तो हमारे पिताजी जब दारू वगैरह पीते थे तो अपने ही हिसाब के थे। तो हमारे जो बड़े मामा जी थे, भाइयों को कुछ उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहन ऐसे संकट में है। तो हमारे जो बड़े मामा जी थे वो हमारी माता जी को लेकर के आ गए कि भाई आप हमारे पास ही रहेंगी, हम आपके लिए ज़मीन भी देंगे और हमारे जीजा जी, हमारे पिताजी, वो आप यहीं पर रहें, मतलब घर जमातरी कहते हैं, घर जमाई के रूप में रहें। तो हमारे पिताजी को पता नहीं था। तो हमारा तो जन्मभूमि यहीं पर हुआ है, लेकिन जो हमारे 2-3 बड़े भाई, हमारी अभी तो वर्तमान में 3 बहनें और हम 2 भाई हैं। सबसे छोटा मैं ही हूँ, एक भाई मुझसे बड़ा है और 3 बहनें हैं, सभी बड़ी हैं, अपने अपने घर सभी ने अच्छे से बसाए हुए हैं। तो भगवान सबको खुश रखे, यही प्रार्थना रहेगी हमारी सबके लिए। एक बहन जो मुझसे बड़ी थी, लगभग वो 2.5 साल की, काल हो गई थी वो भी। उसके बाद हम हमारी 4 बहनें थी और जो हमारे भाई से बड़ी थी वो ससुराल से वो किसी कारणवश काल हो गई, वो भी आत्महत्या कर ली। उसका पति कुछ अलग ही किस्म का था वो भी। तो अभी वर्तमान में हमारी 3 बहनें और हम 2 भाई हैं। सबसे छोटा मैं ही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ पर रहते हुए अभी मैं तकरीबन 6-7 साल का था तो हमारी माता जी की डेथ हो गई। अभी मैं पहली क्लास में था और पिताजी तो अपने ही किस्म के थे, वहाँ से आ गए थे यहाँ मायके पक्ष में। हमारी जो पार ज़मीन थी उसका मतलब उन्होंने
22-25 हज़ार उस टाइम में शायद ले लिया होगा गिरवी के रूप में घर बनाने के लिए, जिस घर में हम अभी रहते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों हम यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर हमारे आ चुके हैं सर। तो अभी हमारे भाई की पढ़ाई भी चल रही है इसी कारण, तो क्या करें, पिताजी कुछ अलग ही किस्म के थे। तो दोस्तों अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो आज अगला ब्लॉग आपके लिए लेकर के जल्दी आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आ चुके हैं अभी हमारे सर, यही है।